हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों आज फिलहाल आप देख रहे हैं, वैसे तो रिजल्ट का सीजन चल रहा है। एंड रिजल्ट बेसिकली अगर आप देखोगे तो काफी अलग अलग कंपनीज के अब आ रहे हैं। एंड अगर हम देखें फिलहाल तो आपको पता चलेगा कि अब जियो फाइनेंस का भी रिजल्ट जो है आज आना था। एंड वो रिजल्ट जो है आज आ भी चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियो फाइनेंशियल के नंबर जो है किस तरीके के आए हैं, उसके बारे में ही डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने जियो का फ्रंट पेज ही रख रहा हूँ। एंड 278 पर आज ये काउंटर जो है क्लोज हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो लगभग लगभग आधे पौन परसेंट की तेजी के साथ ये काउंटर जो है आज क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी तेजी नहीं है, ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो ओवरऑल 0.1% के आसपास की गिरावट ही रही है। निचले स्तर से थोड़ा सा संभल कर भी बंद हुआ है, लगभग 1%। तो हालचाल मिले जुले से देखने को मिले हैं। और रिजल्ट के पहले थोड़ा ठीक ही ठाक था, लेकिन रिजल्ट के बाद कैसा होगा वो तो रिजल्ट पर पता चलेगा। अब देख लेते हैं कि नंबर जो है किस तरीके के हैं। तो ये देखो आपके सामने मैंने रख दिए हैं कंपनी का जो लेटर है वो बीएसई पर 17 जनवरी, और अभी 5 मिनट पहले ही ये रिजल्ट निकल कर आए हैं। मैं आपको डायरेक्टली पहले लेकर चलता हूँ नंबर्स के ऊपर। बाकी चीजें जो है हम बाद में देखेंगे कि कुछ अनाउंसमेंट वगैरह है या नहीं, वो तो चलो बाद की बात है। लेकिन पहले जो है नंबर मैं रख देता हूँ। ये आ गया आपके सामने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। टोटल रेवेन्यू देखते हैं। एंड टोटल रेवेन्यू भी क्या, टोटल इनकम देखो 1+2 वाला तीसरे नंबर का कॉलम 448 करोड़। ये नंबर सब करोड़ में है। पिछले क्वार्टर में 693 करोड़। अरे भाई साहब, यही हो गया काम। रेवेन्यू में अगर आप देखोगे जबरदस्त ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। हालांकि पिछले साल के हिसाब से 4 से 14 के सामने 448 आया है। तो यहाँ तो फिर भी मामला ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले साल मतलब क्वार्टर के हिसाब से ये जो रेवेन्यू ड्रॉप है ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग 35% का रेवेन्यू ड्रॉप आपको देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। और पिछले साल के हिसाब से मामूली बढ़त। तो दिक्कत तो वहीं आ गई ना कि अगर नंबर्स आपको दोनों में से किसी भी फ्रंट पर, चाहे सालाना बेसिस पर हो या फिर ईयरली बेसिस पर हो, अगर खराब हुए तो ओवरऑल माहौल बिगड़ जाता। वैसे भी मार्केट कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा आज के समय पर। मार्केट के हालचाल तो वैसे भी ऐसे हैं कि मौका चाहिए उसे, नंबर खराब आए और वो आपकी पिटाई कर दे। तो रिलायंस के नंबर ठीक आए तो देखो आज तेजी थी रिलायंस में। लेकिन अब जियो के नंबर तो अच्छे दिखाई नहीं दे रहा रेवेन्यू फ्रंट पर। अभी हम बॉटम लाइन पर भी पहुंचेंगे। तो अब आते हैं नंबर एक्सपेंसेस पर। 130 करोड़ का एक्सपेंस 146 था पहले, तो ठीक है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से बढ़ गया। 98 के सामने 130 है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली प्रॉफिट पर ही लेकर चलूंगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ही दिखाऊंगा डायरेक्टली। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11 नंबर पर 294 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 689 करोड़ था। समझ पा रहे हो, 689 के सामने कितना रह गया है, 294 करोड़। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर कि मोर देन 50%, समझ पा रहे हो, मोर देन 50% की गिरावट जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर इस तरीके का ड्रॉप आपको जो है प्रॉफिट में देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात आपको देखने को मिल रही है। आप ये मानकर चल सकते हैं 57% का ड्रॉप है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। एंड ये एक बहुत भारी भरकम ड्रॉप आप मानकर चलेंगे। पिछले साल सेम क्वार्टर के हिसाब से मामूली बढ़त है। 293.82 के सामने 294.78, मतलब 1 करोड़ का फर्क आप मान के चलिए, सिर्फ 1 करोड़ की बढ़ोतरी है। लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से ड्रॉप 57% का है। तो एक भारी भरकम रिजल्ट में गिरावट आपको देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। और ये एक बहुत ही खतरनाक इशू है। इसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर पर आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है सोमवार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। ईपीएस में भी वही हाल है, आधा रह गया ईपीएस पिछले क्वार्टर के हिसाब से। एंड पिछला जो साल था, मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर था, उसके अकॉर्डिंग समान है, बिल्कुल सेम टू सेम। 0.46 पिछले क्वार्टर में 1.09, और इस बार आप देख ही रहे हैं। मैं एक बार ये भी देखना चाहूंगा कि क्या पिछले क्वार्टर में कोई अदर इनकम बहुत ज्यादा थी, तो ऐसा नहीं है।
अदर इनकम कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो भी था मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ही था। तो ओवरऑल नंबर्स खराब आए हैं और भारी भरकम खराब आए हैं। तो अब आती है जियो की बात। 6 महीने में ये शेयर ऑलरेडी 17% नीचे है, एक साल में 14% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और जब से काउंटर आया है मार्केट में तब से 30% के रिटर्न इसने दिए हैं। एंड अब ये ऊपरी स्तर से देखें 26-27% नीचे ही है। मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको इस चार्ट से। फिलहाल मैं सब ड्राइंग एंड इंडिकेटर्स जो है हटा देना ही चाहूंगा फिलहाल, क्योंकि हालात कोई ऐसे दिख भी नहीं रहे कि यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाया जाए। तो यहाँ अगर हम देखें फिलहाल, तो शेयर ऊपरी स्तर से कितना नीचे है वो आपको यहाँ सही से समझ में आएगा। तो अब आप देखो कि शेयर हाईएस्ट प्राइस से लगभग 30% नीचे चल रहा है। एंड अगर यहाँ आप देखोगे तो इसके जो मेन सपोर्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली ये काउंटर जो है अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा था अभी 1-2 दिन पहले, एंड सपोर्ट से ये ऊपर भी गया है, देख पा रहे हो। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ से ये टूटा, अगर ये यहाँ से टूट गया तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनकर आएगा वो तो ये होगा 250 के आसपास का। एंड लास्ट सपोर्ट तो यही है ही, इसका जो लिस्टिंग प्राइस रही है 201 के आसपास की, वही इसके लिए सपोर्ट रहेगा जो अल्टीमेट सपोर्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना गिरेगा, क्योंकि अगर इसे वहां तक पहुंचने के लिए कितना गिरने की जरूरत बताए, लगभग 30%। तो इतना तो नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक जो सपोर्ट एरिया जो मैंने बीच में ड्रॉ किया है यहाँ तक जरूर आ सकता है 10-11%। ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही 10-12% गिर जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन आगे अगर रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छे नहीं आए हैं, तो इन रिजल्ट का इम्पैक्ट अगर ढंग से पड़ गया तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है शेयर पर जरूर रहेगा। हाँ, मैं एक चीज और दिखाना भूल गया, क्या कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है तो वो यहीं पर मालूम पड़ जाएगा कि कोई डिविडेंड वगैरह आया है या नहीं आया। तो यहाँ अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, कोई भी डिविडेंड वगैरह की यहाँ पर जो है बात फिलहाल नहीं होती हुई दिखाई दे रही। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर्स खराब हैं, एंड नंबर्स थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे खराब हैं। और इन खराब नंबर्स का इम्पैक्ट जो है मुझे जहां तक लगता है आपको भारी भरकम तरीके से शेयर में गिरावट के तौर पर हो सकता है चुकाना पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कंप्लीटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।